पूंजी का दान करो, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। और तुम लोग कमाई का दान करते हो, मैं यह धंधा कर रहा हूँ, इतने बच जाएंगे तो इतने दे देंगे। ये तो चोर भी करता है। बड़े बड़े स्मगलर करोड़ों दान देते हैं, तुमसे क्यों कराऊंगा मैं, तो तुम तो क्या कमाई करोगे मुंगावली वालों। यदि परसेंटेज में चोरों से बांध दो, परसेंटेज में जुआड़ियों से बांध दो और नंबर बताऊंगा बेटा, खुल जाए तो इतना पैसा आएगा। आता है, आता। बहुत साधु कमाते हैं, बहुत साधु कमाते हैं। सट्टा का नंबर बना करके दान कर लेते हैं। तुम सट्टा का नंबर लो, इतना बड़ा। बहुत सारे मंदिर हैं भारत में ऐसे जो सटोरियों के हैं, वहां से नंबर आते लेते हैं और जो आता है 50-50% देते हैं। इस मंगलों के भगवान हैं। करोड़ों करोड़ रुपया गुल्लक में निकलता, 2-2 किलो सोना यूं फेंक जाते हैं इस मंगलर। साहब मैं सोना लेने जा रहा हूं इतना किलो, यदि साकुशल आया तो 1 किलो आपका। और बे मंदिरों में इतनी इनकम है, इतनी इनकम है, करोड़ों करोड़ रुपया एक एक महीने की गुल्लक है। करोड़ों रुपया सोना चांदी बिना रसीद के, कुछ नहीं, यूं फेंक के जाते। क्योंकि इस प्रकार के लोग रसीद चाहते ही नहीं है, वो रसीद लेंगे ही नहीं, वो तो आफत पड़ेंगे रसीद लेकर के। राजस्थान में है एक मंदिर ऐसा, करोड़ों। भारत में इतनी इनकम किसी मंदिर की नहीं है जितनी इनकम उस मंदिर की है। बस वही है, वो मंदिर में कमाई के लिए आशीर्वाद लेता है, तुम कमाओ इतना दे जाओ, इतना कमाओ इतना दे जाओ, परसेंटेज बंधा हुआ है। पर आज तक ये धंधा जैन धर्म भी कर सकता था, हम भी कर सकते थे। और हमारे पूज्य गुरुदेव को तो यदि ये धंधा करते ना, क्योंकि उनकी वाणी में तो सिद्धि थी, जो बोल देते वही होता। थोड़ा थोड़ा संस्कार उनका हमारे पास भी है, थोड़ा थोड़ा। तो तुम कहते हो हमें तो कमाई में क्या, रख लो रे इस बार फलानी चीज रख लेना। कोई भी चीज खरीद के रख लेना, दिवाली पर निकाल देना, जो बचे आधा तुम्हारा आधा हमारा। इतना पैसा आएगा मंडी से, सोना चांदी से। कितने आइटम हैं, कितने आइटम हैं, अरबों खरबों रुपया आएगा। जुआड़ियों के नंबर बताओ आएगा। अरे और तो छोड़ो, क्रिकेट से ही करोड़ों कमा लेना, कौन हारेगा कौन जीतेगा। करोड़ों का धंधा होता है क्रिकेट से, करोड़ करोड़ों अरबों रुपए के धंधे होते हैं क्रिकेट से, नंबर पे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। कमा के दान देने वाला व्यक्ति दान नहीं दे रहा है, व्यापार कर रहा है। कमाने का आशीर्वाद मांगकर दान देगा, महाराज ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग, महाराज जी हमने इतना बच जाएगा तो हम मंदिर बना देंगे। मैंने कहा नहीं बनाना। ऐसा कहने वालों से मैं मंदिर भली नहीं बनाऊंगा, लेकिन ऐसा दान में लूंगा नहीं, कभी नहीं लूंगा। और बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, मंदिरों और भगवान के नाम से जमीन खरीद लेते हैं और बोल देते बोले ये जमीन बिक जाएगी महाराज तो हम इतना ले देंगे। हमारी एक जमीन विवाद में पड़ी है, वो सुलट जाएगी तो सुलट जाएगी तो इतना दे देंगे। नहीं देना महानुभाव। मेरे भक्तों से कहना है, कभी भूल कर ये गलती मत करना।
कमा के दान मत देना, मनौती करके दान मत देना। इतना बच जाएगा तो दान नहीं देना, दान देना। ये मन बेईमान है। पहली बात तो दान ही बेकार है, और जैसे तैसे तुम दोगे भी तो बेईमानी दोगे। दो तुम्हें संस्मरण सुना रहा हूं। पहले जब शादी विवाह होते थे तो जितना दहेज आता था उसका कुछ परसेंटेज मंदिर में दिया जाता था। पंच जाते थे सगाई और लगन पे, और जो आता था फिर उतने की रसीद मंदिर के नाम से कटती थी। मालूम परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो पैसा उनसे लेना वो 2 नंबर में ले लिया और थाली में दिया। बोले साहब शगुन में 5,000 आए हैं, और 5 लाख कहाँ चले गए? 90% चोरी शुरू हुई। 90% लोग बेईमान हो गए, मात्र इस कारण से कि तुमने कह दिया था कि भाई जो भी दहेज में आएगा उसका 5%, 1% वहाँ के मंदिर को दिया जाएगा। मंदिर की बेईमानी कह रहा हूँ, सरकार की नहीं, किसी चोर की नहीं, कोई फिरौती वाले के नहीं, जैन देव के मंदिर की बात कर रहा हूँ। 90% लोग झूठ बोलने लगे और कहते थे साहब थाली में इतना ही रखना, बाकी सब मुंगावली इससे अछूती नहीं है, भारत इससे अछूता नहीं है। मैंने कई बार पूछ लिया लोगों से, बोलो कभी तुमने ऐसा किया? झूठ मत बोलना, नाम नहीं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, कि जितना तुम्हें दहेज में आया क्या उतने ही पंचों को दिखाया? बोले नहीं दिखाया। आया 5 लाख है, 50 लाख आया, 50 लाख आया तो 10% कितना हुआ? 5 लाख का 1% भी क्या हुआ? हमें तो 1,500 देना है। फिर कुछ एक मीटिंग हुई, पंडित बाबूलाल जी जमादार थे, शास्त्री परिषद के मंत्री थे, वो अध्यक्ष भी शायद रहे। जब ये दृश्य देखा गया कि लोग झूठ बोलने लगे धर्म के नाम पर, बाबूलाल जी घबरा गए, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? अन्य क्षेत्र में झूठ बोले तो बोले, ये तो धर्म के दान में झूठ बोलने लगे, धर्म के मामले में झूठ बोलने लगे। कितनी आवे और कितनी बतावे, क्योंकि अभी धर्म को दान में चला जाएगा। सारे विद्वान बैठ के घबरा गए, लोग बैठे बचाओ समाज को, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगी। ये भगवान से झूठ बोलने लगे, दान से झूठ बोलने लगे। फैसला खत्म हुआ कि अब ये निर्णय नहीं है कि इतना % देना है, जिसको जितना देना है उतना दे दो। आज क्या चल रहा है? परसेंटेज की ऐच्छिक, जो देना है सो फिक्स। यदि है तो फिर जांच कराओ वो फिक्स सही आ रहा है कि नहीं। बहुत कठिन है, 10% हो सकता है, अन्यथा लोग उनमें बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा, क्योंकि धर्म के आते ही इनकम बढ़ती है।